है कि कलयुग में उस नाम के अलावा कोई आधार नहीं है बचने का। कैसा वक्त आएगा जिसके बारे में गुरु महाराज ने कहा, उड़े विमान जाए अंबर में, ग्रह ग्रह यदि चढ़े। सूरदास जी ने बहुत पहले कहा है, रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग। उड़े विमान जाए अंबर में, ग्रह ग्रह यदि चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों जिस काल फिरे, और अकाल में तू जग माई या पे पड़ जाए बहुत मरे। बहुत अपने मन को समझा रहे हैं वो, क्या रे मन धीरज क्यों, ऐसा होगा। और अंत में कहा है, बहुत कुछ कहा है उन्होंने, तो महात्माओं की कोई बात पूरी नहीं कह सकता, हम तो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए। अगर पूरी बात समझने के प्रयास में उलझेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अंत में उन्होंने कहा है कि सूरदास हरि की लीला टारे ना है, ये टलने वाली नहीं है, बड़ा भारी विनाश होने वाला है। उसकी परिस्थितियां घटित हो गई हैं, सारे देश और दुनिया का हालत खराब है इस समय, माहौल बिगड़ा हुआ है। 50 देशों की रिपोर्ट आई है, उन देशों में लोग भूख से मर रहे हैं रोजाना 17,000 से ऊपर। इस तरह की कंडीशन बनी हुई है भूख से। तो गुरु महाराज ने कहा कि पहले अन्न की कमी, धन की कमी और युद्ध हो जाएगा। अभी देख लीजिए अपने देश की हालत। इस साल किसानों ने कितना गेहूं सरकार को बेचा है, खजाने में, अपने गोदाम में, राष्ट्रीय जो कोष है अन्न का, उसमें हमने कितना जमा किया है, पूरे देश को पता है। और सरकार फ्री बांट रही है सब लोगों को। क्या स्थिति हो रही होगी, और इस वर्ष की क्या स्थिति होगी अगर अन्न नहीं हुआ तो? सरकार के पास होगा नहीं, वो हाथ खड़े कर देगी, हमारे पास रहेगा नहीं, क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने सब कुछ इस समय के बारे में कह दिया है। और प्रेमी हमारे गुरु भाई बहन गांव-गांव घूम कर के कहते हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अब कुछ होने वाला है और समय बदलने वाला है। कुदरत है नाराज कड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी, वो वक्त सामने है। इसीलिए प्रार्थना है सभी भाई बहनों से कि लग जाएं, अपने उस नाम की कमाई में लग जाएं। जिनके पास नहीं है वो खोज करें, प्रेमियों से मिलें और जड़ी प्राप्त कर लें। नहीं तो पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, कब हमारे घर के लोग हमारा साथ छोड़ दें, कब युद्ध घटना हो जाए, देश में माहौल बिगड़ जाए। अगर हमारे जैसे कोरोना का देखा हाल, तक कोरोना के समय में क्या स्थिति थी, सरकार का आदेश था आप घर से नहीं निकलोगे। बताइए, हमारा घर और हम घर से नहीं निकले। कोई बात याद आती है संतों की कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ये प्रमाणित हुआ कि ये घर तुम्हारा नहीं। अगर तुम्हारा होता तो निकल के बता दो, अगर तुम्हारा घर है तो छत पर चढ़ के बता दो, अगर तुम्हारा गांव है तो गांव में घूम के बता दो। बताओ ना अपने गांव में घूम करके। पुलिस इतनी लाठी मारती थी कि लोग जाकर के और गरम गरम कपड़े से शिकायत करते थे। ये प्रमाण दिया महात्माओं ने, संकेत के द्वारा बताया कि देख लीजिए आपके सामने, अभी तो ये कुछ नहीं है, शुरुआत है। आंधियां चलेंगी बीमारियों की, उससे कौन बचाएगा? इसीलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो भी प्रेमी भाई बहन सुन रहे हो उनसे निवेदन है, आप अपने रिश्तेदारों को, घर को, पड़ोस को, सबको एक दूसरे के कानों कान खबर पहुंचा दें कि समय का माहौल खराब है। गुरु आदेश है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है कि अपने आप को बदल डालो, नहीं तो कुदरत आपको बदल देगी। फिर आप किसी के लायक नहीं रहोगे, काम लायक नहीं रहोगे। गलत खान पान बंद कर दीजिए, जो भी गलत खान पान करते हैं उसे बंद कर दीजिए। प्रेमी लोग भाई बहन जाते हैं, शादी विवाहों में जाते हैं, टेंट का बर्तन सामग्री में खाते पीते हैं, काम नहीं चलता है, समाज में रह रहे हैं, इतने नए बर्तन कहाँ से लाएं? भाई शादी के लिए हमको टेंट का ही तो लाना पड़ेगा। अब उसमें पता नहीं किसके घर गया, क्योंकि ईद के समय पर यदि कोई मुसलमान भाई उसको ले गया तो आप मान लीजिए उसका क्या हाल होगा, उसमें क्या पकेगा, हम सब जानते हैं। अगर वो आ गया, हम अपने घर ले गए और लोगों को खिलाया पिलाया तो लोगों का भी मन खराब कर दिया हमने। अब क्या करें?
तो उसके लिए भी अरे उपाय है, महात्माओं के यहाँ सब कुछ उपाय मिलता है। अगर आपकी मजबूरी है, आप जहाँ तक चाहें बचना चाहें बच सकें, अगर नहीं बच सकते हैं तो उसे गर्म कर लें, उसे गर्म करें या गर्म राख से उसकी सफाई करें, शुद्धि करें पहले, तब उसको काम में लें। गुरु महाराज ने मुझ से बताया था, प्रेमियों ने सुना होगा, आपके घर में कोई आता है, अगर मांस शराब खाता पीता है, आपके बर्तनों में खाना खा गया, आपकी मजबूरी है, उनको आप फेंक नहीं सकते, रख नहीं सकते, काम में लेना है, तो आप उसे गर्म कर लीजिए, गर्म राख से साफ कर लीजिए, क्योंकि उसमें दोष रहित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको भी दोष लग जाएगा, आप शाकाहारी नहीं रहेंगे। गलत खान पाने से बुद्धि का विनाश होता है। सभी प्रेमी जानते हैं, पशु पक्षियों के पास माँ बहन बेटी की पहचान नहीं होती। जो जैसा खाता है उसकी बुद्धि वैसा ही काम करती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। हम जो भी खा पी रहे हैं, फल खाएंगे फल का खून बनेगा, अन्न खाएंगे अन्न का खून बनेगा, और मेवे खाएंगे मेवे का, और अंडा मांस मछली खाएंगे तो उसका खून बनेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, खून बेमेल हो गया, डॉक्टर दवाई देगा, इलाज किसका करेगा डॉक्टर? हमारे अंदर खून पशु पक्षियों का है। भैंस के लिए, गधे घोड़े के लिए दवा ग्राम में आती है, दवा वही है, लेकिन ग्राम में है, मात्रा अधिक है। हमारे लिए एमजी में आती है, एमजी की दवा हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। ग्राम वाली दवा से खून नष्ट हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, तो दवा कहाँ से आएगी? गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया में कोई कल कारखाना नहीं बना जिनमें उन आने वाली बीमारियों की दवा बन रही हो, कहीं नहीं बन रही है। उससे सीधा साधा एक ही उपाय बताया है, घर परिवार को बचाना है, अड़ोस पड़ोस को बचाना है, तो शाकाहारी रहना है। अभी ये बीमारी कोरोना की संकेत बहुत सारे दे गई है। हम आपसे बात नहीं करेंगे इसलिए दूर रहेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, चलिए बचाव कर लिया आपने। लेकिन आगे के बारे में गुरु महाराज का संकेत क्या है? क्या पशु पक्षियों की बीमारी जब मनुष्य को लगेगी तो लाइलाज हो जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पूरे गांव और मोहल्ले को चपेट में ले लेगी, कोई उपाय नहीं हो पाएगा। उसका एक उपाय बताया है कि शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। हमें समय से बचना है, खराब समय से बचना है, और अपने ऊपर लदे हुए कर्मों को साफ करना है। तो नाम जड़ी की रगड़ बहुत तीव्रता से करनी है, युक्ति से। शक्ति, युक्ति और मुक्ति तीनों का बड़ा मेल है। भक्ति कब होगी? जब शरीर में शक्ति होगी। भक्ति कब होगी? जब युक्ति होगी। भक्ति पार पूरी कब होगी? जब मुक्ति होगी। शक्ति से, युक्ति से मुक्ति को, अपने घर को प्राप्त किया जा सकता है। तभी तो मिलता है उदाहरण। कृष्ण भगवान के पास हम उद्धव जी दौड़ कर गए, भगवान आप जा रहे हैं घर को, अपने धाम को भी यहाँ कि मुझे भी साथ ले चलो। कि उद्धव जी ऐसे हमारे धाम को कोई नहीं जाता। तो अरे योग कीजिए। अरे इस बुढ़ापे में योग की बात करेगा? हाथ साथ दे नहीं रहे, पैर साथ दे नहीं रही, आँख काम करती नहीं है, हम तो वृद्ध हो गए। आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी आपने पहले पूछा, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया। देखिए जीवन भर साथ में गहरी मित्रता थी, लेकिन बिना पूछे उनको भी नहीं बताया। बिना चाह के कृष्ण भगवान ने उनको भी राह नहीं बताई, और जब राह बताई तब वक्त निकल गया, शरीर में शक्ति नहीं रही। इसीलिए तो कहते हैं कि शक्ति और साथ में मिल जाए युक्ति तो काम बन जाएगा, हो जाएगी मुक्ति। गुरु महाराज की पावन पुनीत चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव संगत की तरफ से सुनने वाले सभी प्रेमियों से प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि समय का ख्याल करें, अपने आप को, अपने घर परिवार को बचाएं। रिश्तेदार के रिश्तेदार एक दूसरे के कारण हमारी बात मत मानिए। अगर अच्छी नहीं लगती तो वेद शास्त्रों की मान लीजिए, आने वाले समय को देख लीजिए, वैज्ञानिकों की मान लीजिए। परमाणु बम एक दूसरे देश में पान रखिए,
हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, थोड़ी बार कान के अंदर हमारी भी जाने दीजिए, विचार करिए, सबको बता दीजिए कि समय अच्छा नहीं है, नाम की कमाई में लग जाएं। प्रार्थना यही है, निवेदन यही है, हमारे गुरु का आदेश है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। केले सुनने में जाने कोई ऐसी बात निकली हो जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा रही हो, दर्द कर रही हो, तो उसे यही छोड़ जाए। काफी जगह ऐसा देखने को मिलता है, माफी मांगने के बाद भी लोग माफ नहीं करते, कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई माफ कर दो। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं कि आप सबने माफ कर दिया, लेकिन कोई तो नहीं बोला है, माफ नहीं करता। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, गलती का पुतला। मैं इसके पीछे एक संदेश देना चाहता हूँ, इस बात के पीछे एक संदेश छुपा हुआ है। वो क्या है? हमारे तो सब अपने भाई अपना है, अगर पिटाई करेगा तो खींच कर छाया में जरूर डालेगा, क्योंकि उसको डर रहा है। हमारा संदेश उन भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि माफ कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां से दूर जाते हैं, अरे बड़ा खराब आदमी था, अरे बड़ा बुरा था, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अगर पीछे आप कह रहे हैं तो माफ नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ कह रहे हैं, वहाँ भी कहें, हमेशा कहें कि हमने माफ कर दिया, हमारे दिल में कोई शिकवा शिकायत नहीं है। माफी इसको कहते हैं। सब भाइयों के लिए संदेश है, किसी को माफ करो तो दिल से करो। अगर उसकी बात दिल में छुपा करके आपने कहीं भी रखी है और कभी भी निकल करके आती है तो आपने उसको माफ नहीं किया, उसे निकाल करके फेंक दीजिए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे ही समय समय पर प्रेमियों के दर्शन करने का मौका मिलता रहे, और जहां सब इकट्ठे मिले उस जगह दर्शन का मौका मिले। हेलो गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल, देश का ये राष्ट्रीय चैनल है। सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी बजाएं, बेल दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।